हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कैसे आप अपने मैथ्स एंड स्टैट्स वाले पेपर के अंदर 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लिया और जो पॉइंट्स बताऊँ उसको वैसे का वैसे ही फॉलो कर लिया, तो लिख के गारंटी दे सकता हूँ आपके 70+ मार्क्स कहीं नहीं गए। बट उसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना होगा। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। देखो, मैथ्स एंड स्टैट्स एक हवा पेपर माना जाता है, बच्चे ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मैं नहीं चाहता आप मैथ्स एंड स्टैट्स के पेपर के अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत आप फेस करें या आप प्रॉब्लम में रहें। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और जो बताऊँ उसको फॉलो करना है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करता हूँ सबसे पहले पॉइंट की। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आ रही है। बिकॉज ऐसा ना हो कि जो चीज़ कम मार्क्स की आ रही है हम उसका प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं और उसी को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बट उससे ज़्यादा मार्क्स तो हमें मिल ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की है। तो बताऊँ, स्टैट्स आपकी 60 मार्क्स की और मैथ्स है आपकी 40 मार्क्स की। अब देखो, मैं आपको सजेशन दूंगा, सबसे पहले आपने करनी है स्टैट्स। बिकॉज इस पॉइंट पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। बच्चे उस तरफ भागते हैं जो चीज़ टफ है, जो चीज़ उन्हें ईजिली नहीं मिल सकती। ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है कि आदमी सबसे पहले टफ चीज़ पे भागता है। और यही रीज़न है कि बच्चों को मैथ्स एंड स्टैट्स वाला पेपर सबसे बुरा लगता है। बट आपको मैं जो बता रहा हूँ आपने उसको फॉलो करना है। डेफिनेटली आप इजीली इस सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे और इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर भी करोगे। तो आपको सबसे पहले स्टैट्स को पिकअप करना है। अब देखो, स्टैट्स को पिकअप करने के कुछ और भी रीजंस हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्टैट्स पहली चीज़ 60 मार्क्स की है, जो कि मैथ से कहीं हद तक ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, तो अगर 60 मार्क्स को पहले फोकस करोगे तो पहली चीज़ मोटिवेशन ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़, हमें डर नहीं लगेगा मैथ्स में भी, बिकॉज हमें दिमाग बार बार बोलेगा कि देख 60 नंबर तेरे पहले ही मजबूत है, जितना और कर सकता है तेरे और अच्छे नंबर बनेंगे। तो पहला रीज़न ये बनता है। दूसरा रीज़न अगर मैं बात करूँ तो बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड से होते हैं, जो कि मैं भी था। तो उस सिनेरियो में हमें मैथ्स लगती है बहुत टफ, बट उसके कंपैरिजन में स्टैट्स है बहुत ज़्यादा ईजी। तो सबसे पहले हमें स्टैट्स इसलिए भी जाना चाहिए। अब देखो, ये तो पता चल गया कि सबसे पहले स्टैट्स करना है, बट स्टैट्स में भी ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनको सबसे पहले करना है, तो वो सुनो। तो देखो, स्टैट्स में सबसे पहले स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला चैप्टर आता है, जिसमें वो थ्योरी वोरी होती है और 5 मार्क्स का होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा आपको इसको नहीं करना है। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि इसमें होगी थ्योरी। तो सबसे पहले थ्योरी चीज़ पे जाओगे ना तो दिमाग हो जाएगा बोर, आपको वो स्टैट्स भी बोरियत सी लगने लगेगी, जबकि स्टैट्स है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्कोरिंग भी। तो मैं नहीं चाहता स्टार्टिंग से ही आपको बोरियत सी हो और आपको पढ़ने में मज़ा ना आए। तो सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नहीं उठाना है। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि देखो, सबसे पहले अगर आपको मैं थ्योरी बता दूं और प्रैक्टिकल ना पढ़ाऊं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको मज़ा जब आएगा जब आप सबसे पहले प्रैक्टिकल चीज़ों को पढ़ लो, उसके बाद थ्योरी पे जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि देख भाई उसके घर पे जाना है, ये गली है वो गली है, इससे जाइए उससे जाइए, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। अब दूसरा तरीका यही है कि मैं अपनी गाड़ी चालू करूँ, आपको पीछे बैठाऊँ और आपको उसके घर पे लेके जाऊँ प्रैक्टिकली। तो ज़्यादा मज़ा किस में आएगा आप मुझे बताओ, ऐसे बताने में या प्रैक्टिकली लेके जाने में? प्रैक्टिकली लेके जाने में। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो थ्योरेटिकल चैप्टर है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसको नहीं उठाना। सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर्स के ऊपर जाना है। प्रैक्टिकल चैप्टर्स में भी सबसे पहले आपको करना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, ये तो बेस है, इसको करना है। ठीक है, इसके बाद आपको करना है डिस्पर्जन। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों चैप्टर हो जाए उसके बाद आपको करना है कोरिलेशन रिग्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कोरिलेशन रिग्रेशन में डायरेक्ट आप कूद नहीं सकते, बिकॉज कोरिलेशन रिग्रेशन में कुछ फॉर्मूले में वो मीन वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। मीन मतलब उसमें मीन यूज हुआ है। तो जब तक सेंट्रल टेंडेंसी नहीं पता होगा तो कोरिलेशन रिग्रेशन में भी दिक्कत होगी। तो सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद डिस्पर्जन, उसके बाद रिग्रेशन, कोरिलेशन। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपका मन हो तो आप प्रोबेबिलिटी पे जा सकते हो, आपका मन हो तो इंडेक्स नंबर के ऊपर जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, आप पढ़ के देखो, जिसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसको पहले कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों चैप्टर्स, एक 10 नंबर का है, एक 15 नंबर का है, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, करने सारे चैप्टर्स ही हैं। तो इन दोनों में आपकी चॉइस है, आप पहले चाहो तो प्रोबेबिलिटी कर लो, पहले चाहो तो इंडेक्स नंबर कर लो।
अब ये हो गए आपके स्टैट्स के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स। अब बात आती है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब देखो एक चीज़ आपने प्रैक्टिकली समझ ली ना, अब मज़ा आएगा वो थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ने में। बिकॉज अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि देख ये चीज़ ये होती है, आपको मज़ा नहीं आएगा। जब वो चीज़ प्रैक्टिकली करी होगी उसके बाद समझाऊंगा ना, तो आप रिलेट कर पाओगे। दैट्स वाई मैंने आपको पहले नहीं बोला वो करने के लिए। तो जब आपने सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स पढ़ लिए, उसके बाद आपको स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को पढ़ना है। उसको भी 5 नंबर को दिमाग में रखते हुए पढ़ना है, बिकॉज वो चैप्टर 5 नंबर का है। ऐसा ना हो कि उस 5 नंबर के लिए तुम अपने 5-6 दिन बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं। तुम्हें उसको बस ऐसे पढ़ना है बेसिक बेसिक, कि हाँ कुछ भी आ जाए तुम थोड़ा बहुत कर लो। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, जब तुमने प्रैक्टिकल चीज़ें सारी समझी होंगी ना, तो थ्योरी तुम फटाफट निपटा दोगे। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने पढ़नी है स्टैट्स। अब बात करता हूँ मैथ्स की, जो कि अक्सर बच्चे मैथ्स में परेशान होते हैं। तो तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हारा भाई है। ठीक है, फटाफट पहले लाइक ठोक दो। तो चलो मैं अब तुम्हें बताता हूँ मैथ्स के बारे में। तो देखो मैथ्स में एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी तुम्हें अप्लाई करनी है। देखो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तुमने अपने 60 नंबर अपनी जेब के अंदर करे। अब जब 60 नंबर जेब में करे ना, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा जब मैथ्स पढ़ने जाओगे, वो प्रेशर लेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे 60 नंबर पक्के हैं। तुम्हारा दिमाग बोल रहा है 60 नंबर तो हो ही गए, मैथ्स में तुम जितना पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। ये रीजन था मैंने सबसे पहले मैथ्स नहीं करवाई। बिकॉज मैथ्स में होते हैं कुछ टफ चैप्टर्स, और आदमी उनके पीछे अपना स्टैट्स को भी बिगाड़ लेता है, जो कि 60 नंबर इजीली मुफ्त में मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्टैट्स हो गई कंप्लीट। उसके मैथ्स में तुम्हें एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, वो ये सिंपल सिंपल चैप्टर्स को पढ़ना है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भैया सिंपल चैप्टर्स कौन से हैं, आपने बोल दिया बट हैं कौन से। तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ, बुक में टिक कर लो। देखो पहला है रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन। ठीक है, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पांचवा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखो ये जो चैप्टर्स है ना, ये नॉन मैथ्स वाला बच्चा हो या मैथ्स वाला बच्चा हो, सब बहुत आसानी से कर लेंगे। बेसिक्स वाले चैप्टर हैं, मतलब बहुत आसानी से कर लोगे, आपको कोई टेंशन इतनी नहीं होने वाली। तो सबसे पहले आपने इन चैप्टर्स के ऊपर जो मैंने बताया इजी इजी, इनके ऊपर ऐसी कमांड बनानी है कि आपको नींद में भी कोई पूछे ना, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके बता, तो बस आपका मुंह चल जाना चाहिए। ऐसे इस तरीके से आपकी तैयार होना चाहिए ये चैप्टर्स। अब बात करता हूँ कि बाकी चैप्टर्स को भैया क्या छोड़ दें या ना पढ़ें। देखो छोड़ना कुछ नहीं, अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ। जैसे मान लो तुमने सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम छोड़ के गए, ठीक है, वो तुम्हें छोड़ना नहीं है, बट मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम छोड़ के गए, अब वो पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इजी सा क्वेश्चन आया, तुम्हें देख के लग रहा था यार पढ़ लिया होता तो काश निकाल लेता। तो उसी सिचुएशन के लिए तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो जो इजी चैप्टर बताए उसे तो घोल के पी लेना, बाकी जो चैप्टर्स है ना उसे तुम्हें इस तरीके से पढ़ना है कि बाई चांस पेपर में इजी क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें रिग्रेट ना हो कि यार काश पढ़ लेता। ये काश वाली बात ना है उस टाइम। तो तुमने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो टफ चैप्टर्स लग रहे हैं, जो इजीली दिमाग में नहीं जा रहे, उसको इस तरीके से पढ़ना है कि हाँ बाई चांस इजी क्वेश्चन आया तो तुम अटेम्प्ट कर लो, तुमसे छूटे ना। तो ये थी पूरी मैथ्स एंड स्टैट्स की स्ट्रेटेजी। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और सिंपल सी बता दूं, बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स और स्टैट्स को दोनों बराबर समझते हैं, मतलब दोनों को बराबर एक इंपॉर्टेंस देते हैं, बट ऐसा नहीं करना। देखो अगर दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दोगे ना, तो कोई भी चीज़ अच्छी तैयार नहीं हो पाएगी। तो तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी स्टैट्स को देनी है, बिकॉज स्टैट्स तुम्हारी ज़्यादा नंबर की है ना। और जब वो ज़्यादा नंबर जेब में आ जाएंगे तो वो तुम्हारे रिस्क से भी बाहर कराएंगे, एज वेल एज तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन कॉन्फिडेंस भी देंगे। तो स्टैट्स को पूरा एकदम कंसंट्रेट करना है। तो स्टैट्स को तुम्हें इस तरीके से मजबूत करना है कि तुमसे अगर कोई नींद में भी पूछे ना, चल भाई मीन का फॉर्मूला बता, तो तुम्हारा मुंह चल जाना चाहिए। मतलब ये इस तरीके से तुम्हारी स्टैट्स मजबूत होनी चाहिए। और मैथ्स को तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, मैथ्स में वो ईजी चैप्टर्स करो, और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई कि बाकी चैप्टर्स पर एज अ नॉलेज पढ़ लो कि बाई चांस ईजी आ जाए, उस तरीके से पढ़ना। तो इस तरीके तुम्हारी हो जाएगी मैथ्स एंड स्टैट दोनों कंप्लीट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है तुम्हारे लिए। तो देखो सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ। अब देखो तुम्हें मैं बताऊं, मैथ्स एंड स्टैट्स में कुछ नहीं है, सारे फॉर्मूलेज हैं। ऐसे तो नहीं थ्योरी है, थ्योरी का कोई चक्कर नहीं, सारे फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो देखो मैं इसमें आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप जो भी चैप्टर पढ़ो साथ में जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं वो आप नोट करो, अच्छी बात है। बट आप स्टार्टिंग के कुछ पेज या कुछ पेजेस को लेफ्ट करके रखना अपने फॉर्मूलेज के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है, बिकॉज अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम वो चैप्टर्स के बीच में हम फॉर्मूलेज लिख लेते हैं और अलग से नहीं लिखते।
जिससे होता क्या है कि कभी मुझे फॉर्मूलेज देखने की ज़रूरत है या रिवीजन करने की ज़रूरत है तो हम पेज ही पलटते रहते हैं, हमें वो टाइम पे कभी मिलते नहीं है। तो आप जब भी चैप्टर के बीच में नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, उसे करो, बट उसके साथ साथ आपको एक अलग से एक जगह 15-20 पेज छोड़ने हैं जिसमें लाइन से आपको चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले लिखने हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आपको जब भी फॉर्मूले की ज़रूरत लग रही है तो आपके दिमाग में पता है कि देख भाई स्टार्टिंग के वो पेजेस छोड़ रखे हैं, वहाँ पर लाइन से तुझे फॉर्मूले मिल जाएंगे, तो आपका टाइम नहीं जाएगा उसको ढूंढने में, पेज पलटने में। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, मैं आपको फॉर्मूले में एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई देखो, स्टैट्स एंड मैथ्स में फॉर्मूले ही हैं, जिसके फॉर्मूले मजबूत उसका मैथ्स एंड स्टैट्स मजबूत, सिंपल सी बात। तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा जब भी तुम खाली बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने फॉर्मूलेस की। अब मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, मैं जब भी खाली हुआ करता था ना, एक 2 पेज निकाल लिए, कहीं से भी 2 पेज ले लिए, उसमें फॉर्मूले लिख दिए जो भी मैंने पढ़ रखे हैं। इससे होता क्या है कि वो फॉर्मूले मजबूत होते जाते हैं। अब जितने फॉर्मूले मजबूत होंगे उतना एक कॉन्फिडेंस आएगा उस चैप्टर के अंदर। तो जब भी तुम खाली बैठे हो फॉर्मूले लिखने लग जाओ, वो तुम्हारी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना तुम्हारा मोटिवेशन एक हाई लेवल पे जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। एंड अब बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, वो है ये कि भैया कहाँ से प्रैक्टिस करें, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से करें या कहीं और से पढ़ें। तो मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ, आपको टोटल अपना फोकस रखना है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ऊपर। जो भी प्रैक्टिस करनी है सिर्फ उसी से करनी है। अब इस पॉइंट पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट के मटेरियल की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते, वो सब मटेरियल कर लेते हैं, सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही नहीं करते, जो कि उनको सबसे पहले वही करना चाहिए। और जिस दिन एग्जाम होता है वो यही बोलते हैं कि यार काश मैंने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल करा होता, सब मेरा पेपर अच्छा हो जाता। तो दैट्स वाई मैं नहीं चाहता आप ये गलती करो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी प्रैक्टिस करनी है वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है स्टैट्स में और कैसे मैथ्स में। अब देखो, मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैसे प्रूफ वाले, प्रूफ दैट। तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन के ऊपर तुम्हें नहीं जाना। अब क्यों नहीं जाना, इसका रीजन बताता हूँ। बिकॉज जो तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, अभी तो ऐसा ही है कि एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, और बाकी कोई ऐसा अपडेट आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, उसके लिए तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो तुम्हारे जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो एमसीक्यू होने वाले हैं, तो उसमें भाई प्रूफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं करने, बाकी जो भी एमसीक्यूज आ रहे हैं या जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तुम कर लेना। अब बात करता हूँ स्टैट्स की। तो देखो, स्टैट्स में तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना, सिंपल सी चीज़। बिकॉज मैंने वही बताया ना कि अगर दोनों को बराबर की इंपॉर्टेंस दोगे तो ना तो ये अच्छी होगी ना ये अच्छी होगी, मतलब ना तो मैथ्स अच्छा होगा ना स्टैट्स अच्छा होगा। तो स्टैट्स को तुम्हें अपना फुल 100% फोकस देना है। स्टैट्स की कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, उसके अनसॉल्व क्वेश्चन, एमसीक्यू, सॉल्व क्वेश्चन सब कुछ कर लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बिकॉज स्टैट जब तुम्हारी एकदम 100% तैयार होगी ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होगा, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा इस पेपर के अंदर। तुम बोलोगे यार ये तो बहुत आसान है। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ समझ आई होंगी। तो मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुमने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखा तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और तुम एग्जाम के अंदर इजीली 70+ अपने फोड़ के आओगे। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो अगर वीडियो यूजफुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।